बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बीएससी के स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने मुझे चैप्टर नंबर 8 के बारे में कहा कि सर हमें चैप्टर नंबर 8 के जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन को देखकर हम सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को। हमें कैलकुलेशन तो आती है, बस जस्ट हमारा प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है। तो आप हमें थोड़ा सा ओवरव्यू बताते जाएं हर क्वेश्चन के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश कर रहा हूँ पहले 7 क्वेश्चन के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा और इसी तरीके से पूरे चैप्टर को लेकर चलूंगा। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है P एंड Q आर द ऑपोजिट वर्टिसेस, यानी ये पैरेललीपिपड हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें P एंड Q क्या है? अपोजिट वर्टिसेस है ऑफ अ पैरेललीपिपड हैविंग इट्स फेसेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। किसके अंदर? कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इसके वर्टिसेस लाई करते हैं। Find the coordinates of the other vertices and sketch a parallelepiped। क्या हमारे पास एक पैरेललीपिपड है जिसके दो पॉइंट्स हमने लिए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, पॉइंट्स को हम वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास हमने जो बाकी उसके वर्टेक्स बच गए हैं, फेसेस बच गए हैं, उनके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं बाकी वर्टिसेस के, और पैरेललीपिपड हमने क्या करनी है? स्केच करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अंदाज से गाइड करने की। आप सिर्फ थोड़ा सा इसको लुक आफ्टर कीजिएगा। तो बच्चों, ये आपके पास एक मैंने पैरेललीपिपड बनाई है, इसको मैं आपको गाइड करता हूँ। आपके पास इसमें क्या होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जी एक्सिस होता है। तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता है जहां पर तीनों एक्सिस एक दूसरे से मीट कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 0 0 और 0। अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर आपको ये ऑलरेडी इस बात का इल्म है कि एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू गिवन होगी, वाई और जी की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से वाई एक्सिस की लाइन पर वाई एक्सिस की वैल्यू गिवन होगी 0, एक्स और जेड की 0 होगी। इसी तरीके से जी एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई 0 होंगे तो जो है जी अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अब बेटा इसके अलावा ये जो बाकी हमारे पास पॉइंट हैं, डी पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारे पास डी पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर मौजूद है। तो एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, जबकि जी इसका 0 होगा। ये वाली 0 यहाँ पर आएगी। जो पॉइंट यहाँ पर होगा वो नंबर 3 पे जी की जगह आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है एफ है। हमारे पास एफ जो है ये जी एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मौजूद है। तो y और z मौजूद होगा, x की जगह ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास पॉइंट g होगा। g जो है वो x एक्सिस और z एक्सिस के दरमियान मौजूद है। तो हमारे पास x और z वैल्यू गिवन होगी जो y की 0 होगी। मैं सपोज इसका नाम चेंज करता हूं, तो आपको अभी थोड़ा सा इसको लुक आफ्टर कीजिएगा, थोड़ा सा आपको गाइड करके मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो आपने जो है ना आराम से ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप जो है बाकी पॉइंट कैसे फाइंड आउट हमने करने हैं। तो x1 y1 z1 ये हमारे पास आ गया। x2 y2 एंड z2 ये मेरे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट वर्टिसेस पर मौजूद हैं। अब देखिए, अगर मैंने ये पॉइंट लेना है तो यहाँ पर x जो हमारे पास ये वाला नहीं आएगा, बल्कि ये वाला x आएगा। ये x क्या है? x2 है, तो यहाँ x2 आ जाएगा। और ये 0 y और ये 0 z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास x2 y1 z1। दोबारा इसको सिर्फ ये एक चीज आप गौर से सुन लें तो आपके इंशाल्लाह बाकी सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने पहले पॉइंट लिए थे, एक p पॉइंट लिया था। तो मेरे पास एक पॉइंट P है, ओरिजिन है 0 0 और 0, और एक पॉइंट E था x y z। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो A पॉइंट था वो आया था x कहां से उठाया था? E से। x कहां से उठाया था? E से। और 0 और 0 हमने कहां से उठाए? y और z की जगह ये हमने P से उठाए थे। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास जब ये पॉइंट होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट हम E से उठाएंगे, तो वो है x2। वो क्या है? x2। और जो इसके बाकी 2 कोऑर्डिनेट होंगे वो यहां से उठाएंगे। तो यहां पर है y1 और z1। यहां थोड़ा सा यहां पर देखिएगा,
एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने ये वाला लेना है x1, क्योंकि y एक्सिस की लाइन है, और y हमने ये उठाया था और इसकी जगह y2 है, और z 0 है, 0 की जगह z1 है। ये आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये लूं तो हमारे पास 0 की जगह x1, 0 की जगह y1 और z की जगह z2, ये z की जगह z2 आया खड़ा है, तो ये आपका मौजूद होगा। ये देखें, अब आपने ये बाकी पॉइंट देखने हैं, तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, x और y ये मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ x2, y2 और 0 यानी z1 आ जाएगा। 0 यहां से लिया। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला देखता हूं, 0 x1 वाला लिया और y की जगह y2 और z की जगह z2, तो इस तरीके से आपने ये क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप देखें, x की जगह x2, y0 की जगह y1 और z की जगह z2, तो ये हमारे पास इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आप बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों को देखना है कि 0 की जगह क्या है। आप अपने माइंड में ये 0 रखें, ये x y z रखें, तो देन आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर एक पहला क्वेश्चन लेना चाहूं, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूं आपको, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी से समझ आ सके। अब आप यहां पर देखिएगा, अब आप यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है -1, 1 एंड 2, क्यू है 2, 3, 5। बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने पॉइंट्स के नाम याद रखने, पॉइंट्स के नाम x1, y1, z1, ये आपको याद होने चाहिए। x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2। ये पॉइंट्स जब तक आपको याद नहीं होंगे तो आपके मसाइल सॉल्व नहीं होंगे। ये तरतीब आपने याद रखनी, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो बेटा इसको आपने लगातार 10 दफा पढ़ के आप चेक कीजिएगा, अगर आपको याद हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के आपने ये याद करने। तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सपोज ये मेरे पास एक पैरेलल अपिप्ड है, मैं छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियर भी हो जाए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ जो है आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चे समझ रहे हैं। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब आप देखें, P मेरा पॉइंट यहां पर क्या बेटे, -1, 1 एंड 2, और Q पॉइंट ये है मेरा, ये P है, ये इसके अपोजिट Q आ गया, और Q है 2, 3, 5। अब आप देखें बहुत आसान, ये पॉइंट A, और A पॉइंट आपको पता है, A पॉइंट पे X मौजूद होना चाहिए, और X Q का लेंगे, X2 वाला, और Y1 1 और Z1 2। इसी तरीके से ये पॉइंट B होगा आपका, या 0 पहले आता था तो 0 की जगह -1 क्योंकि x1, और y2 आएगा 3 देन 2। इसी तरीके से ये पॉइंट C होगा आपका। तो मैं इस पे देखूं, x1 यानी 0 वाली रकम दी, -1, y1 भी 0 था, 1 और z था, z की जगह 5। ये इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक्स पी की लाइन पर हमने ये पॉइंट लेना है, और बाकी दो 0 की जगह पर ये दो ले लेंगे क्योंकि ये ओरिजिन था। इसी तरीके से y की लाइन पर ये 0, x1 तो ये हो जाएगा, y2 लेना है और z1 लेना है। इसी तरीके से यहां पर x1, y1, z2। अब अगर मैं ये पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं इसको D का नाम दे रहा हूं। ये देखें, ये x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। किसके दरमियान है? x एक्सिस और y एक्सिस। x2, y2 और z1। कितना आसान।
x2 क्या है 2, y2 क्या है 3, z1 2। अब अगर मैं ये पॉइंट लेना चाहूं E, तो ये लाई किसके दरमियान करता है y और z, तो y2 z2 एंड x1। अब बेटा कीमत खुद पुट कीजिएगा। अगर मैं ये पॉइंट लेना चाहूं f, तो ये z एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान, तो x2 y1 क्योंकि z एक्सिस के दरमियान है z2। आप कीमतें पुट करके इसको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इस तरीके से आपने ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ गया शो दैट द 3 गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल या द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल या बोथ। अब बेटा देखें हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या हो वो इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है। तो मैं एक छोटा सा एक साइड आपको सॉल्व करके देता हूं। 150 664 एंड 095। तो देखें हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ए बी के लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 बिल्कुल इसी तरीके से। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं तो हम डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इस तरीके से इसका आपने डिस्टेंस तो पहले 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट ऑलरेडी सीखा हुआ आपने। तो हमारे पास क्या है x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 5 स्क्वायर, z2 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू 0 स्क्वायर। तो ये x2 y2 z2, ये x1 y1 z1, ये 25 1 16, तो 26 32 और 42 आ जाएगा। इस तरीके से आपने ए बी सी और सी ए डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर 2 साइड्स इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर 2 साइड्स इक्वल ना है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। बेटा ये तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम कह सकते हैं क्या ये 2 साइड जो है इक्वल है या नहीं। 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एनी 2 साइड। आपने डिस्टेंस निकालने ए बी सी और सी ए। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन जब हम राइट ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो हमने डिस्टेंस ही निकालना है। जब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए बी निकाल लिया, तो हमने ए बी का फिर क्या ले लेना है स्क्वायर। ए बी का क्या ले लेना है स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 42 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपने तीनों डिस्टेंस का ए बी का बी सी का और सी ए का डिस्टेंस निकालना। फिर आपने इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो, क्योंकि ये बाय पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हैं। तो इस थ्योरम के जरिए अगर एनी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो फिर वो राइट ट्रायंगल होती है। अगर ये कंडीशन पूरी ना हो फिर वो राइट ट्रायंगल नहीं होती। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आप क्या कर सकते हैं सेवन तक आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो बेटा ये मेथड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिंपल है। पहले में क्या है पॉइंट आपने देखने कहाँ कौन सा पॉइंट x2 y2 है और z1 कौन सा है। तो इसी तरीके से दूसरे में आपने डिस्टेंस निकाल के आइसोसेलेस के लिए याद रखना एनी 2 साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस है, अगर 2 साइड्स इक्वल ना हो तो वो आइसोसेलेस नहीं है। इसी तरीके से राइट ट्रायंगल के लिए किसी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आया। मैंने तीनों कंडीशन के जरिए आपको लिख कर दे दिया। इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।